ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 12वें अध्याय का पाठ चल रहा है। शुभ अशुभ कर्मों के विवेचन के अंतर्गत मन से जो अशुभ कर्म होते हैं वाणी से और शरीर से, उनकी चर्चा हो चुकी। अब आत्मा और मन पर सत्वगुण का, रजोगुण का और तमोगुण का कैसा प्रभाव पड़ता है, उस प्रसंग को हम पढ़ रहे हैं। जब आत्मा और मन में इन तीन गुणों का प्रभाव पड़ता है तो मनुष्य कैसे विचार वाला होता है, फिर वो कैसे कर्म करता है, उन कर्मों के परिणाम स्वरूप कैसी योनियों को प्राप्त करता है, ये चर्चा मनुस्मृति में है। सत्वगुण से जब आत्मा प्रभावित होता है तब विवेक उत्पन्न होता है, आत्मा में प्रसन्नता की अनुभूति होती है, मन शांत होता है। और जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो मन दुख से संयुक्त होता है, अस्थिरता का भाव होता है। ठीक है। अब तमोगुण के प्रभाव को पढ़िए। श्लोक संख्या 29। यत्तु स्यान मोह संयुक्तम अव्यक्तम विषयात्मकम अप्रतर्क्यम अविज्ञेयम तमः तद उपधारयेत्। तो आत्मा जब मोह से संयुक्त होता है, मोह के साथ जुड़ता है, तो फिर क्या होता है, वो भले बुरे का विवेक जो है उसका नष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है और उसके विचारों में स्पष्टता नहीं होती। ठीक है। इंद्रियों में विषयासक्ति का भाव बढ़ जाता है और तर्क वितर्क से वह शून्य हो जाता है और किसी भी विषय को स्पष्ट रूप से जानने और समझने की उसकी योग्यता खत्म हो जाती है, नहीं होती है, जब उस पर तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति है जिसको ना तो भला समझ में आ रहा ना बुरा समझ में आ रहा, क्या वो अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है, तब क्या जाने तमोगुण का प्रभाव बढ़ गया है। दूसरा, विचारों में स्पष्टता नहीं है, वो ठीक से अपनी बातें नहीं रख पा रहा है या उसके जो विचार, उसकी मान्यता जो है स्पष्ट नहीं है, वो किसी निर्णय के तट पर नहीं पहुंचा है, तो ये भी किसका प्रभाव मानिए कि उस पर तमोगुण का प्रभाव है। और इंद्रियों में, इंद्रियों के प्रति जो उसकी आसक्ति है, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, तो इंद्रियां उसकी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो तब क्या मान करके चले, तमोगुण का प्रभाव है। और तर्क वितर्क से शून्य है, ना समझ सकता और ना समझा सकता, तब ऐसा माने कि उस पर किसका प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है। जब महाभारत में अनुशासन पर्व का व्याख्यान हुआ था तो मैंने इनके एंटीडोज बताए थे कि जब व्यक्ति के अंदर तमोगुण बढ़े तो क्या करो। उसके अंदर रजोगुण वाले पदार्थों का मिश्रण कराना है या सतोगुण वाले पदार्थ का मिश्रण कराना है। हाँ जी बोलिए। रजोगुण। सत्व आएगा नहीं। तमोगुण का निकटवर्ती क्या है, रजोगुण है। तो बैठे को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो चलना क्या है, रजोगुण का लक्षण है। तो जब व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है तो उस पर बोलते हैं ना, इस पर एक बाल्टी पानी पटक दो, ठंडा पानी। ये ठंडा पानी क्या है, एंटीडोज है।
तमोगुण का। व्यक्ति को मूर्छा आती है ना, कॉन्शियस नहीं रहता और लेट गया है, तो फिर उसके मुंह पर पानी का छिड़काव डालते हैं। मुंह पर क्यों भाई? मुंह इंद्रियों का केंद्र है। हाथ पर डालते, पेट पर डालते, पैर पर डालते, वहां नहीं डाला, क्योंकि केंद्र यही है। तो इस केंद्र को एक्टिव करने के लिए यहां पर जल का छिड़काव करते हैं, तो फिर थोड़ी देर में वो जागृत हो जाता है, होश में आ जाता है। बोले इसे गुस्सा ज्यादा आ रहा है, इसे 2 लोटा पानी पिलाओ, पिलाते हैं ना। ये क्या है? उससे क्या, वो जो तमोगुण है वो दबेगा और रजोगुण का उसका उभार आ जाएगा। बोले बहुत शरारत कर रहा है, इसका आवेग अधिक है, इसको एकांत में ले जाओ, इसको कहीं सैर कराने ले जाओ। जब मूड फेडअप होता है ना, बहुत बुरा लगता है, इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, बिल्कुल मन नहीं लगता, फिर व्यक्ति क्या कहता है, चलो बाहर चलो, थोड़ा ड्राइव पर चलो। तो वो किसी तालाब के किनारे जाकर के बैठता है, नदी के किनारे जाकर के बैठता है, ठीक है, किसी पार्क में जाकर के चला जाता है। तो वहां का वातावरण कैसा है? रज प्रधान। तो उस वातावरण में जाकर के उसका माइंड चेंज हो जाता है। अब ये परंपराएं हमारे यहाँ है ना, बस यही शास्त्रीय विधान है कि जब तमोगुण व्यक्ति के अंदर आता है तो रजोगुण के जो पदार्थ हैं, जल में क्या है? चंचलता है, शीतलता है, चंचलता है, तो उसका जल एंटीडोज है तमोगुण का। तो जब क्रोध से संयुक्त हो तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत किस किस दोष से, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, इनसे जब व्यक्ति प्रभावित होता है तो क्या किया जाए, तो वहां उपाय बताए हैं। तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये जब सारी चीजें हैं, ये कब बढ़ती हैं? जब शरीर में तमोगुण की अधिकता होती है। हर व्यक्ति के अंदर काम भाव है, हर व्यक्ति के अंदर क्रोध भाव है, मोह है, लोभ है, मद है। थोड़े थोड़े लेवल पर होना ये पहचान है कि हाँ ये मनुष्य है, ठीक है। और सीमा को क्रॉस करना ये पहचान है कि ये राक्षस है। ध्यान देना, जब तक बैलेंस्ड है ना, तब तक वो मनुष्य है, और जीत लिया तो वो देवता है, और हार गया तो वो राक्षस है। हाँ जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिला कुछ कुछ। देव, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, यही है। क्रोध किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है, होना चाहिए। फालतू में क्रोध नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि जब क्रोध की आवश्यकता पड़े तब दांत फाड़ेंगे। इसलिए एनर्जी को वेस्ट मत करो। जहां पर क्रोध करना चाहिए वहां पर क्रोध करें, कुछ बुरे कार्य पर क्रोध करें, प्रतिकार तो करना है, बहिष्कार तो करना है। और क्रोध नहीं करेंगे, सहन करेंगे, तो क्या होगा? वो जख्म नासूर हो जाएगा। इसलिए क्रोध करना चाहिए। पर शास्त्र में क्या कहा? मां क्रोध, क्रोध मत करो। तो वो जो क्रोध मत करो और ये जो क्रोध करो, इन दोनों में अंतर है। आपको बहिष्कार प्रतिकार तो करना पड़ेगा ना, आवेश में तो आना पड़ेगा, तभी तो बल लगाओगे, पूरे शक्ति और पूरे सामर्थ्य के साथ युद्ध करोगे। अर्जुन पितामह भीष्म से युद्ध कर रहे हैं लेकिन क्रोध नहीं आ रहा। लेकिन उधर क्या हो रहा है कि पितामह भीष्म एक दिन में 10,000 सैनिकों को मार रहे हैं, एक दिन में 10,000 लोगों को मार रहे हैं। तो कृष्ण जी बोले भाई क्या चल रहा है? ऐसे युद्ध करेगा, ऐसे युद्ध करेगा तो तेरी पूरी सेना समाप्त हो जाएगी और तू बंदी हो जाएगा, या तेरा भाई युधिष्ठिर बंदी हो जाएगा, और आज ही युद्ध का रिजल्ट निकल करके आ जाएगा अगर ऐसे मारेगा तो। और तेरे बस की नहीं तो मुझसे कहे। बोले मैं करता हूं करता हूं। बोले तू क्या करता है? इतनी देर में तो उतर गए, रथ से उतर गए और पहिया उठा लिया। तो फिर लगा के चलो भाई, हल्के में मत लो, हल्के में मत लो, और युद्ध करो, यानी थोड़ा आवेश के साथ, थोड़ा क्रोध के साथ युद्ध करो, तभी पितामह भीष्म को रोक सकेंगे। तो वहां पर प्रतिकार करने के लिए आवेश की आवश्यकता है, क्रोध की आवश्यकता है।
विनय न मानत जड़ जल, गए दिवस बीत तीन, बोले राम सकोप तब, भयविन होए न प्रीत। तो भयविन प्रीत नहीं होगी, भय दिखाना पड़ेगा, यानी क्रोध आवेश आपको दिखाना पड़ेगा। पर यह क्रोध कैसा है? खुद को जलाने वाला या दूसरों को जलाने वाला? ना ना ना, खुद को जलाने वाले क्रोध का निषेध किया है, मां क्रोध। खुद को जलाने वाले क्रोध को, उसका निषेध किया है शास्त्र में, मां क्रोध। दूसरे को जलाओ, दूसरे को जलाओ, तो दूसरे को जब जलाओगे तो वो क्रोध क्या होगा? मन्यु। वो क्रोध क्या कहा जाएगा? मन्यु। यानी भीतर से व्यक्ति शांत है और बाहर से तांडव कर रहा है। भीतर से बहुत शांत है, क्योंकि अगर भीतर से शांत होगा तो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेगा। बुद्धि उसके संपर्क में रहेगी, उसके कंट्रोल में रहेगी, उसे पता रहेगा, विवेक रहेगा वो क्या कर रहा है, बस वो केवल एक अभिनय मात्र है। और अगर वो अंदर क्रोध चला गया तो फिर आप जलोगे, आपका विवेक नष्ट हो जाएगा। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो इस क्रोध के लिए मना किया है। बाहर से कठोर बनो और भीतर से सरल बनो। तो तब अगर ऐसी आपको विद्या है कि थोड़ा आप मोह भी करना जानते हैं, थोड़ा सा आप क्रोध भी जानते हैं, थोड़ा सा आप काम को भी जानते हैं, आप थोड़ा लोभ को भी जानते हैं, आप थोड़े मद को भी जानते हैं, मतलब आप मनुष्य हैं। और यदि आपने इसको जीत लिया है, मतलब परे हो गए हो आप इससे, तो आप देवता, आप भगवान हो। और यदि आप इसके वशीभूत हो गए हैं तो आप राक्षस हो। तो जब जीत लेंगे, किससे जीतेंगे? किस गुण के प्रभाव से जीतेंगे? सत्व के प्रभाव से। सत्व गुण का प्रभाव जब बना रहेगा निरंतरता के साथ, तो ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ जो हैं, ये जो तमोगुण के विकार हैं, ये सदा दबे रहेंगे। और सत्व गुण का प्रभाव मनुष्य को देवता बना देगा, और रजोगुण का प्रभाव वो मनुष्य ही बनाए रखेगा, और तमोगुण का प्रभाव उस मनुष्य को राक्षस बना देगा। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो जब व्यक्ति तमोगुण से ग्रसित होता है, मोह से, तो मोह और सांसारिक पदार्थों फिर वो फंसा रहता है। आत्मा और मन में उसका कुछ विवेक नहीं रहता, विषयों के प्रति उसकी आसक्ति बनी रहती है। ये ऐसे ऐसे उसके प्रभाव होते हैं। आगे कह रहे हैं, त्रयाणाम अपि चेतेषाम गुणानाम यह फलोदयः अग्रयो मध्यो जघन्यश्च तम प्रवक्ष्यामि अशेषतः। तो महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण हैं, इन तीनों गुणों का आत्मा, मन, शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव जब पड़ता है तो उसके कुछ मध्यम फल निकलते हैं, कुछ उत्तम फल निकलते हैं, कुछ निकृष्ट फल निकलते हैं। उनके फलोदय, उनका प्रभाव जो है, उस प्रभाव को अब मैं आगे कहूँगा। तो सत्व गुण का प्रत्यक्ष कराने वाले लक्षण हैं, बोलिए, वेदाभ्यासः, तपो, ज्ञानम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धर्म क्रिया, आत्मचिंता, चा सात्विकम गुण लक्षणम। तो अब सात्विक लक्षण से युक्त कौन है, उसके गुणों को बता रहे हैं, उनके लक्षणों को बता रहे हैं कि जब वेदों का अभ्यास करने की इच्छा प्रबल हो जावे कि मैं वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करूंगा, धर्मानुष्ठान करूंगा। हाँ जी, धर्मानुष्ठान क्या है? धर्मानुष्ठान पंडित जी? यज्ञ विद्यादान। हाँ, यज्ञ आदि विद्यादान। यज्ञ आदि विद्यादान, ठीक है। पीयूष जी, धर्मानुष्ठान? हाँ, सत्संग, हाँ, पीयूष जी से पूछा है, सत्संग स्वाध्याय। हाँ जी, श्रुति जी? जो भी काम करे वो धर्म के अनुसार ही करे। जो भी काम करें वो धर्म के अनुसार। राजेश्वर जी? हाँ जी, नहीं, धर्म के अनुसार
धर्म का, हाँ, जो अपने को अच्छा लगे वैसा ही व्यवहार में करना चाहिए, ये धर्म। वाह वाह वाह। तो बोलिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। ये जो है, ये है धर्मानुष्ठान। यम और नियम कैसे हैं? सार्वभौमिक महाव्रत हैं, और कुछ छूट जाते हैं तो वो धर्म के 10 लक्षणों में आ जाते हैं। तो कुल 15 या 16 होते हैं। धर्म के 10 लक्षणों की जो चर्चा आई है और यम नियम की जो चर्चा आई है, तो कुल मिलाकर के 15-16 हो जाते हैं। तो इनका अनुष्ठान करना क्या है? धर्मानुष्ठान। आ गया समझ में? इनका अनुष्ठान करना क्या है? धर्मानुष्ठान के लिए। अच्छा, हमारा धर्म कौन सा है? हाँ, हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। ठीक है, हमारा धर्म सनातन है। ईश्वर कैसा है? सनातन है। वेद कैसा है? सनातन है। आत्मा कैसा है? सनातन है। तो पूजा पद्धति कैसी होगी? समझ में आया ना? धर्मानुष्ठान कैसा होगा? सनातन होगा। तो जो धर्म के 10 लक्षण और यम नियम बताए, ये सनातन धर्मानुष्ठान है। वो धर्मानुष्ठान नहीं माने जा सकते जो किसी काल से आरंभ हो गए। बोले राम जी आए, या कृष्ण जी गए, या नरसिंह आए, या शंकराचार्य गए, तो इस उपलक्ष्य में जो करने लग गए, तब से परंपरा चल पड़ी, और ये धार्मिक कार्य, ये धर्मानुष्ठान नहीं है। और वेद के विरुद्ध भी। वो छोड़ दीजिए, मुद्दे की बात पकड़ना है। वेद आप मानते हो ना, अगला नहीं मानता, लेकिन सनातन को तो मानता है ना। हाँ, बस उस बात को पकड़ना है। ईश्वर के प्राप्ति का जो मार्ग है वो कैसा होगा? सनातन। ईश्वर को प्रसन्न करने का जो अनुष्ठान होगा वो कैसा होगा? सनातन। और मनुष्यों की कार्य सिद्धि का जो अनुष्ठान होगा वो भी कैसा होगा? सनातन होगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी कालखंड में और किसी बाबा के द्वारा, किसी संप्रदाय के द्वारा वो प्रमोट कर दिया गया और पीछे की चीजों को निगलेक्ट कर दिया गया ना। जो भी होगा वो सनातन के अंतर्गत होना चाहिए। तो वो होगा धर्मानुष्ठान कैसा होना चाहिए? सनातन। तो ये धर्मानुष्ठान करने की इच्छा होवे। कैसा धर्मानुष्ठान? कि मैं अहिंसा का पालन करूंगा, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, परिग्रह का, शौच का, संतोष का, तप का, स्वाध्याय का, ईश्वर परिनिधान का। ये सार्वभौमिक महाव्रत है, धर्मानुष्ठान है। धृति, क्षमा, दमो, स्तेम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। तो ये इन कार्यों को करने की इच्छा वृत्ति हो जाए, संकल्पबद्ध हो जाए कि मैं अब इनको धारण करूंगा, तो वो है धर्मानुष्ठान। ठीक है, यानी आचार्य जी, काल परिस्थिति कैसे भी रहने दो, हमको सनातन धर्म को ही फॉलो करना। वही अनुष्ठान है। ईश्वर को प्राप्त करने की जो पूजा पद्धति है, जो सतयुग में थी वही त्रेता में थी, वही द्वापर में है, वही कलयुग में, वही सतयुग में होगी। क्योंकि ईश्वर भी वही है, आत्मा भी वही है, तो रास्ते अलग नहीं हो सकते। रास्ता वही होगा, तरीका वही होगा। जिस रास्ते, जिस तरीके से अन्यों ने प्राप्त किया, वही तरीका आपके लिए है। चाहे वो सतयुग में जन्मे हो, चाहे वो त्रेता में जन्मे हो, चाहे द्वापर में, और चाहे हम कलयुग में जन्मे हो, सभी के लिए एक ही मार्ग है, अलग मार्ग नहीं है। ये तो लोग बीच में आए, उन्होंने कहा कि सतयुग में पूजा ईश्वर भक्ति का तरीका ये था, त्रेता में ये था, द्वापर में ये था, और कलयुग में नाम स्मरण मात्र है। ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा पर्सनल है आचार्य जी में। जी, तो मैं एक बार ऐसे ही पौराणिक से पूछा था कि भाई, वो बोले थे भाई राम तो पूजने लायक है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण भी पूजने लायक पूजा करते हैं, उसमें गलत क्या है, आपत्ति क्या है, बोल ये वो लोग बोले थे। तो मैं वो लोग किसको पूछते थे, ये भी तो आप सोचना ना। तो मैं ये बोला नहीं, पूजने में कोई आपत्ति नहीं, हम भी तो पूजते हैं। नहीं, फिर यहाँ पे फिर वही सब्जेक्ट डाइवर्ट हो गया ना आचार्य जी। अभी आप बताइए कि भाई राम आए थे, भगवान कृष्ण भी आए थे, फिर ऐसा नहीं कि उन्होंने आए थे तो वहां पे चली गई गाड़ी, ऐसा नहीं। बोलिए, वेद वेद, स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियम आत्मनम एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। यानी धर्म पर चलने के 4 मार्ग हैं। वेद है, स्मृति, सदाचार और स्वस्य च प्रिय आत्मना। या तो वेद को फॉलो करो सीधा, तो आप धर्म को समझ जाओगे, मतलब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर वेद आपकी पकड़ से बाहर है, पहुंच से बाहर है, समझ से परे है, तो आप स्मृति शास्त्रों को पकड़ें। स्मृति ग्रंथ में क्या आएंगे? दर्शन, उपनिषद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, मनुस्मृति आदि, ये स्मृति शास्त्र आएंगे।
स्मृति शास्त्र अगर आपकी पकड़ से बाहर है तो फिर है सदाचार। सदाचार। सदाचार में आएंगे राम, कृष्ण, चाणक्य, शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, हनुमान, परशुराम, भरद्वाज, जैमिनी, कणाद, गोमनी, जितने हैं वो सब किस में आएंगे? सदाचार। सदाचार। उनको फॉलो करो, उनको पूजो। उनको पूजने से तुम्हें धर्म का बोध हो जाएगा। तो वो तो नियम है, लेकिन धर्म का बोध होगा, ईश्वर का बोध नहीं होगा। आप पूजा का अर्थ समझिए। सदाचार यानी व्यक्ति का अपना धर्म है, व्यक्ति को स्वयं धर्म समझ में नहीं आ रहा। आप धर्मशास्त्र पढ़ने क्यों जा रहे हैं? व्यक्तिगत समस्या है ना, उस व्यक्तिगत समस्या के निदानार्थ आप वेद के पास गए, आप नहीं पहुंच पाए या आपको समझ में नहीं आया, फिर आप स्मृति शास्त्र के पास गए, आपको नहीं समझ में आया या आप नहीं पहुंच पाए, तो आप फिर सदाचार के पास जाओ कि ऐसी कंडीशन में भगवान राम ने क्या किया, ऐसी कंडीशन में भगवान कृष्ण ने क्या किया, हनुमान जी ने क्या किया, शिव जी ने क्या किया, देवियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, उनके पास जाओ, तो फिर तुम्हें वहां धर्म का बोध होगा कि मैं क्या करूं। तो ये तो तरीका है, ये तरीका नहीं है। समझ में आ गया? धूपम दीपम दर्शयामि पुंगे फलम दक्षिणाम समर्पयामि आवाहनम विसर्जनम न जानामि पूजा चैव न जानामि। ठीक है ना? ये नहीं है। आ गया समझ में? कम शब्दों में। ठीक। हाँ, स्वस्थ चा प्रिय आत्मना, यानी आत्मा, आपका जो शुद्ध अंतःकरण है, आपके जो पवित्र आत्मा है, आपकी आत्मा में जो आवाज है, अंतरात्मा का जो भाव है, व्यक्ति को तो सबको पता है ना क्या सही है क्या गलत है, तो उस अंतरात्मा की आवाज को सुनो, वो आपका धर्म को बोध कराएगी। और वो अंतरात्मा की आवाज कब समझ में आएगी? जब मन शांत होगा, चंचलता दूर हो जाएगी, तब वो आएगा समझ में। तो फिर धर्मानुष्ठान समझ में आ गया? तो धर्मानुष्ठान की ओर बढ़ने का जब भाव आए, संकल्पबद्ध हो जाए और आप धर्मानुष्ठान करने लग जाओ। एक तो होता है व्रत ले लेना भाव में आकर के। अभी जैसे आपको व्रत पत्र दिए जाएंगे तो बोले गुरुजी इधर के भी टिक और इधर के भी टिक, सारे के सारे। कुछ लोग तो एक बार में ही सोचते हैं कि मेरा नाम लिखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं जिस पे टिक ना करूं इनको पता चल जाए, तो वो सब पे टिक कर देते। भावनाओं में आ गए और हमने बोला हम सारे धर्मानुष्ठान करेंगे ना। करने लग जाओ और वर्षों से कर रहे हो तो वो आपकी जो स्थिरता है वो सत्वगुण का प्रभाव वहां बताएगी। आगे कहा पवित्रता की इच्छा। पवित्रता की इच्छा कैसी? शौच। तो शौच में क्या आता है? आंतरिक शुद्धि और बाहरी शुद्धि। तो मन की और तन की शुद्धि पर सदा फोकस बना रहे। ना भाई ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं कहना था, ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना था, बॉडी लैंग्वेज वो गलत सोच गया। मतलब इतना कॉन्शियस रहना है, इतना अवेयर रहना है, ये है पवित्रता, मन की पवित्रता। कभी कभी क्या होता है आप किसी से कुछ चीजें बोल देते हो और उसको तुरंत बाद आपको क्या लगता है कि नहीं बोलना था, बस यही पवित्रता का भाव है, यही पवित्रता का भाव। तो उस पवित्रता के भाव को बनाए रखना। कोई वस्तु देखी और उससे कोई विषय का संस्मरण हो आया और इंद्रियां उसके प्रति व्याकुल हुई, तो पवित्रता रखना ना भाई। विषय भले ही है पर हमको संयम में रहना, इंद्रिय निग्रह करके रखना। तो मन की पवित्रता बनाए रखना, बुद्धि की पवित्रता बनाए रखना। तो पवित्रता का भाव, सत्वगुण का प्रभाव, इंद्रियों का निग्रह है वो आई गया है। धर्म क्रिया और आत्मा के चिंतन की प्रवृत्ति, धर्म क्रिया, धर्म कार्य को करने में रुचि। ज्यादा से ज्यादा क्या करें? बोले ज्यादा से ज्यादा हमारा जीवन एक एक क्षण एक एक पल धर्म कार्य में ही लग जाए, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। और परमात्मा चिंतन का जब भाव हो, ऐसा जब दिखाई दे, सिम्टम्स बताएंगे कि क्या हो रहा है, तो ये लक्षण है, ये संकेत हैं। इन संकेतों से पता चलेगा कि व्यक्ति के भीतर सत्वगुण का उभार है। तो जो दूसरा जानकार व्यक्ति होगा वो जान लेगा और स्वयं भी जान लेगा भाई किसको क्या रोग है। तो रोग हो तो रहा है, ताप हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पता तो चले। तो वो सिम्टम्स बताएंगे, लक्षण। तो स्वयं बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो खुद जान लेगा, अथवा कोई दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसके पास जाएंगे तो वो आपको डायग्नोसिस कर लेगा, आपके लक्षण बता देगा कि आपको ये समस्या है। ऐसे ही होता है ना। तो बस ये सत्वगुण के लक्षण कहे। अब रजोगुण के लक्षण, आरंभ, रुचिता, अधैर्यम,
असत कार्यम परिग्रह विषयोपसेवा च अजस्रम राजसम गुण लक्षणम। तो अब रजोगुण की प्रधानता जब होती है तो उसके लक्षण बताए हैं। किसी कार्य को आरंभ करने में पहले तो रुचि होना, किंतु बाद में उसको त्याग देना। दूसरा, धैर्य का अभाव। तीसरा, बुरे कार्यों में संलग्न होना। चौथा, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होना। ये रजोगुण के लक्षण हैं। तो किसी कार्य को शुरुआत में क्या करेंगे? आरंभ। अपने विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह पुस्तक में एक श्लोक है, प्रारब्धे थे खलु विघ्न भये, ऐसे करके। तो व्यक्ति शुरुआत में तो क्या करता है कि कार्यों को आरंभ कर देता है, फिर विघ्नों को देख करके उसको छोड़ देता है। उसमें 3 श्रेणी बताई उस श्लोक के अंदर, 3 श्रेणी बताई। तो कुछ नए नए भाव आते हैं, नए नए विचार आते हैं, किसी चीज से प्रभावित होते हैं और तुरंत हाँ कर देते हैं, हाँ ऐसा काम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे करेंगे, और बिल्कुल अंदर तक घुस गया है, उसने पूरी प्लानिंग बना ली है और 2 घंटे बाद हुस। ये रजोगुण का लक्षण है। आया समझ में? मतलब बढ़िया, जैसे आज स्वामी जी ने दान की प्रेरणा दी ना, अच्छी दी। बोले नहीं, संस्था में 1 लाख रुपए दान देना चाहिए, ठीक है, नाश्ता करने के बाद 51,000। उस समय क्या भाव थे? 1 लाख। नाश्ता करने के बाद 51,000। बोले घर जाके दे देंगे। तो कितने? 11, वो भी 2 किस्तों में। बोलो होता है या नहीं होता? एक उदाहरण दिया, सबके साथ होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट देखते हैं, अभी कुष्ठ रोगियों का प्रोजेक्ट आचार्य दिनेश जी ने बताया मुझे, तो मतलब शुरू में खूब बहुत अच्छा है, करना चाहिए, और थोड़ी देर बाद तो ये किसके लक्षण है? रजोगुण के। शुरुआत में बढ़िया, अरे आर्य समाज इतना बढ़िया कार्य कर रहा है, आरएसएस इतना बढ़िया काम कर रहा है, पतंजलि इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो शुरुआत में तो व्यक्ति के रग रग में घुस जाता है, पतंजलि, गायत्री परिवार, आरएसएस, ब्रह्म कुमारी, आर्य समाज, ये वो सब घुस जाता है बुरी तरीके से। और फिर धीरे धीरे जैसे पानी उतरता है ना, पानी उतरता है, ऐसे ही उसका भी वो जो फितूर है, जो बुखार है उसका, वो भी उतर जाता है। तो सीधे भाग लगते चले जाते हैं, भाग लगते चले जाते हैं। ये किसका लक्षण है? रजोगुण का। कोई भी कार्य करने की सोचा है कि मैं गौशाला खोलूंगा और मैं जिम जाऊंगा और मैं सेना में जाऊंगा या मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा या मैं हवन करूंगा, हलोल में सब जगह, श्रुति बहन, हलोल में घर घर में यज्ञ की ज्योति जला दूंगी, ठीक है। तो ऐसे शुरुआत में बढ़िया जोश आएगा, बढ़िया प्रेरणाएं लेकर के जाएंगे। आचार्य जी मना करते हैं बाल्टी और तसले में हवन नहीं करना, तो घर पे जाके बिल्कुल 3 मेखला वाला बढ़िया 5,000 का हवन कुंड लेके आएंगे। घर पहुंच करके ठीक है यार, काम तो चल रहा है, कोई देखता नहीं है, चलेगा। ठीक है ले लेंगे, अभी कहाँ जाएं, मिलता नहीं है ना, अमेजोन पे भी नहीं है, हाँ, और कोई बनाता भी नहीं है। तो फिर कभी दोबारा जाएंगे ना रोज, तो उन्हीं से बोलेंगे भाई कुछ व्यवस्था हो तो ये सारे भाव किसके लक्षण है? रजोगुण के, ठीक है। यानी शुरुआत में काम करने की इच्छा होगी और बाद में पानी उतर जाएगा, बुखार सा उतर जाता है ना, वाटर लेवल डाउन, ये किसके लक्षण है? रजोगुण के। फिर धैर्य का अभाव, चंचलता रहेगी, व्याकुलता रहेगी, अधीरता। धैर्य का अभाव भी क्या होगा? रजोगुण का लक्षण होगा। जब काम का प्रेशर बढ़ता है तो फिर व्यक्ति के अंदर धैर्य, जब व्यक्ति पर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो फिर वो एक क्षण भी पेशेंस नहीं रख पाता, ठीक है, अधीर हो जाता है। या कुछ रिजल्ट निकलने हैं तो वहां धैर्य दिखाई देता है? धैर्य नहीं दिखाई देता। आज वोटिंग है तो वोटिंग करने के लिए अधीरता, और आज काउंटिंग है तो यही रात अंतिम और यही रात आधी, ठीक है, ऐसा चलता है ना। तो सब अधीर देखे जाते हैं, सब व्याकुल देखे जाते हैं, सब बेचैन देखे जाते हैं। आज वर्ल्ड कप का फाइनल है, ठीक है, तो बस उस सब में, उसके रिजल्ट में, उसके आने में या उसके जाने में वहां तपस्या नहीं होती ना, तपो द्वंद्व सहनम, वहां सहनशीलता वाली बात नहीं होती, सहन नहीं कर पाते ना, तो फिर वहां पर अधीरता बढ़ जाती है। तो जो अधीरता आई यानी धैर्य का अभाव आया, वो किसका प्रभाव हुआ? रजोगुण का। बुरे कार्य में संलग्न होना, बुरे कार्य का मतलब जो आत्मा की उन्नति वाले कार्य नहीं है, जो आत्मा को अवनति की ओर लेकर के जाने वाले हैं, पर समाज के साथ चल रहे हैं, सब कर रहे हैं,
बस हम भी कर रहे हैं, वही बुरा कार्य है। आत्मा की उन्नति के लिए तो फोकस नहीं है, लेकिन शरीर की उन्नति और अन्य उन्नतियों में फोकस है। जी तो आत्मा की अपेक्षा शरीर की उन्नति की ओर विचार करना बुरा कार्य है, उल्टा कार्य हो गया ना। जी अपॉर्चुनिटी है, समय है, और उसको अच्छा लाभ ले सकते थे, उसको सकाम से निष्काम की ओर बदल सकते थे, लेकिन सकामता में आ गए, तो उस दृष्टि से वहां पर उसे बुरा कह दिया। तो ये बुरे कार्य में प्रवृत्ति कब हो जाएगी? जब रजोगुण होगा। सकाम कर्म व्यक्ति कब करेगा? रजोगुण रजोगुण। और निष्काम कर्म कब करेगा? सत्वगुण। व्यक्तिगत हित चाहेगा ना, पद पैसा प्रतिष्ठा, मंचमाला, और यस यस नहीं 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 नहीं, मैं इनसे ही परेशान हूं जो रेगुलर सुनते हैं। नहीं नहीं मंचमाला और माइक, ये बात और मिला माता जी रोहतक, इन्होंने बोला मंच माला और माइक। अरे मेरा तकिया कलाम है, वर्षों से सुन रहे हो और आप नहीं बता पाओगे तो फिर कैसे विद्यार्थी हैं? तो मंच माला और माइक, तो इसकी ओर फोकस है। इसका मतलब क्या है? किसका प्रभाव है? रजोगुण का प्रभाव है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति होना, श्रृंगार के विषय बताया था ना, श्रृंगार प्रिय होना किसका लक्षण है? रजोगुण का, रजोगुण का। और उसका एक और क्या लक्षण बताया था महाभारत के समय में? कामुकता। जो श्रृंगार प्रिय व्यक्ति होगा उसके अंदर वासना रहेगी, वासना रहेगी, वो ये चाहेगा कि मैं बढ़िया दिखूं, तो वही तो कामना है। देह आकर्षण, दैहिक प्रदर्शन, वो वासना जन्य होता है। ठीक है, आगे अब तमोगुण के लक्षण को पढ़ते हैं। रजोगुण आ गया समझ में? बोलिए, लोभ, स्वप्न, अधृति, क्रौर्यम, नास्तिक्यम, भिन्न वृत्तिता, याचिष्णुता, प्रमादस्य, तामसम, गुण लक्षणम। लोभ, लालच की अधिकता, अत्यधिक आलस्य और निद्रा, धैर्य का अभाव, क्रूरता का आचरण, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि में आस्तिक्य बुद्धि ना रखना, यानी नास्तिक भाव वाला, बुरे विचार में प्रवृत्ति होना, दूसरों से धन पदार्थ को मांगने की प्रवृत्ति का होना, किसी कार्य में असावधानी होना, ये सब किसके लक्षण हैं? तमोगुण के लक्षण। तो सबसे पहले क्या कहा? लोभ। ऋषि दयानंद जी ने कहा सब पापों का मूल लोभ। काम, क्रोध, मद, मोह, अंतिम कौन है? लोभ। तो लोभ इन चारों का बाप है। समझ में आया? क्रोध क्यों किया? कुछ चाह रहे थे ना, वो नहीं मिला। काम में भी क्या है? क्रोध है। मद में भी क्या है? लोभ है। और मोह में भी क्या है? लोभ है। लोभ के ही कारण ये सब है। लोभ का परिवार है, जैसे अविद्या का परिवार है ना, ऐसे ये लोभ का परिवार है। तो ये काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, जिसकी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई, ये कब बढ़ रहे हैं? तमोगुण का प्रभाव होगा। जब तमोगुण का प्रभाव होगा तो काम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, मद बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा। ठीक है, तो क्रोध बढ़ता है तो क्या होता है? विवेक हानि। व्यक्ति भले बुरे का विवेक नहीं कर पाता और अपना सर्वस्व नाश कर बैठता है। जब काम का आवेग होता है तब भी व्यक्ति भले बुरे का विवेक नहीं कर पाता और नाश कर बैठता है। जब मद का होता है तब भी ऐसा ही है, मोह का होता है तब भी ऐसा ही है, और लोभ का होता है तब भी ऐसा ही है। रामायण और महाभारत के होने में, घटने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कारण यही है। अहंकार किसको था? मद, राजा रावण को। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे आप देखें तो वहां से सारे बड़े बड़े राजाओं के कारण निकल करके आएंगे। सत्ता के मद में चूर, मद शब्द प्रयोग आ गया ना, सत्ता के मद में चूर। मद यानी अहंकार। अहंकार किसका? अच्छा, अहंकार कैसे होगा? जिसके पास संपन्न है, पावर है। हाँ, जिसके पास कुछ होगा उसको अहंकार होगा, और जिसके पास कुछ नहीं होगा उसके पास अहंकार नहीं होगा। जिसके पास ज्ञान, बल, धन और पद है, कुछ भी आ गया है औरों की अपेक्षा, जिसके पास अधिकता से वो चीजें आ गई हैं, और जब वो स्वयं को दूसरों के साथ कंपेयर करता है तो क्या आ गया? अहंकार आ गया।
और जो बेचारा फटेहाल हो उसके अंदर अहंकार होगा? मूर्ख के अंदर अहंकार होगा? मतलब जो कुछ होगा अपने लोगों से, जो कुछ विशेष हो जाएगा, अपनी स्थिति से जो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, अहंकार उसी को होगा। ऐसा होता है। तो लोभ लालच की अधिकता हो जाएगी। अत्यधिक आलस्य और निद्रा आ गया ना? कल बताया था, परसों बताया था, कल ही बताया था। कक्षाओं में बैठ के खर्राटे लेना, हाँ, सो जाना, ये किसका लक्षण है? जैसे वो सो रहे हैं। देखो एक नियम है, मैं हमेशा बताता हूं, प्रत्येक को, बोलिए, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अब बताओ ये अच्छा कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो पड़ोसी को चाहते हो कि नहीं चाहते? तो फिर पड़ोसी को उठाओ। है? भगवान स्वार्थी को मोक्ष नहीं देता। मुनि जी ठीक बात है, बताओ स्वार्थी को मोक्ष है? स्वार्थी को मोक्ष नहीं है। ऋषि दयानंद जी ने क्या कहा? भाई स्वयं मुक्ति के लिए प्रयास करो और अन्यों को मुक्ति के लिए प्रयास करवाओ। आलस का निद्रा, तो आलस आ रहा है, निद्रा आ रही है, तंद्रा आ रही है, पढ़ने में अरुचि का भाव है, लेट गए हैं और उठने की इच्छा नहीं है, तो ये किससे है? तमोगुण के कारण से है। थोड़ी देर के लिए बैठा, अभी थोड़ी सी करवट ली और खर्राटे शुरू, तो वो किसका लक्षण है? और गहरी नींद किसे आती है? तमोगुण जरूरी है या नहीं है? है। सत्वगुण भी जरूरी है, रजोगुण भी जरूरी है और तमोगुण भी जरूरी है। लेकिन तमोगुण की अधिकता नाश करेगी, रजोगुण की अधिकता नाश करेगी, सत्वगुण की अधिकता कल्याण करेगी। मैं बस वही देखता हूं, फुलो फुलो में नाश करेगी बोलते हो क्या? समझ में आता है। हाँ, इससे पता चलता है कि आप सुन रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, कक्षा का आनंद ले रहे हैं। इसलिए नींद आ रही। नहीं, जो एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना, ध्यान नहीं दे रहे हैं, नींद उन्हीं को आ रही है। यानी जिनका रजोगुण बना हुआ है वो श्रवण कर रहे हैं, और जिन पर रजोगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है वो शयन कर रहे हैं। तो लोभ लालच की अधिकता, आलस्य की अधिकता किससे हो रही है? तमोगुण के प्रभाव से। अभी यहां पर कौन सा गुण का प्रभाव है? ठीक है, क्रूरता का आचरण। क्रूरता का आचरण, क्रूरता के आचरण में क्या होता है? एक तो होता है सामान्य हिंसा और दूसरी होती है विशेष हिंसा। जैसे मान लीजिए क्रोध आया और किसी व्यक्ति को मार दिया, तो ठीक है मार दो, लेकिन इतने टुकड़े करने की क्या आवश्यकता थी? यह है क्रूरता। ठीक है, तुमको लफ्ज याद करना था, तुम्हें लड़की का गला काटना था, उसने तो सुधरना था नहीं, पर 36 टुकड़े में क्यों किए भाई? ये जो 36 टुकड़े करना, बॉडी को काट देना, खा लेना, जला देना, ये सब क्या है? क्रूरता। भगत सिंह जी की और ये जो हमारे महापुरुष हुए, इनको फांसी दी गई और फांसी देने के बाद इनकी बॉडी को जला दिया गया, ये क्या है? क्रूरता। किसका प्रभाव है? तमोगुण का। हमारे सैनिक सेना पर, सीमा पर लड़ रहे थे और गला काट करके अपने देश में ले जाना, ये क्या है? क्रूरता। लड़ाई होना अलग विषय है, दुश्मनी होना अलग विषय है, सीमा की सुरक्षा करना अलग विषय है। भीम का दुशासन की छाती फाड़ करके रक्त सेवन करना क्या है? क्रूरता। उसकी निंदा करी गई। तो क्रूरता कब होती है? जब तमोगुण की अधिकता होती है। तमोगुण की अधिकता होती है, वो वश में नहीं रहता। नरसिंह अवतार बताया ना, नरसिंह अवतार पुराणों में, तो वहां पर कैसी दिखाई? क्रूरता, कि मार तो दिया है लेकिन फिर भी रुक नहीं रहे हैं। काली का एक प्रसंग बताया ना, कि उन्होंने बहुत सारे मुंडमाला डाल रखी है बहुतों की, लेकिन रुक नहीं रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जो सामने आ रहा है सबको मारते चले जा रहे हैं। ये क्या है? क्रूरता। किसके प्रभाव से? तमोगुण का। अब कोई ये ना कहे कि तुम काली को, शिव जी को क्रूर, नरसिंह भगवान को क्रूर करे। तो उदाहरण दे रहा हूं, लक्षण बताए हैं, लक्षण बताए। राम सत्व प्रभाव है, राम सत्व प्रधान है। राम, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो पात्र है आदर्श, वैसा पात्र महाभारत में आपको मैं 3 लोगों का देता हूं ऑप्शन, तो आप बताना कौन सा है? पितामह भीष्म,
कृष्ण और युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सबसे बढ़िया पात्र कौन है? युधिष्ठिर का सब सम्मान करते हैं। जैसे देखो, शत्रु भी जिसका सम्मान करे महान वही होता है, ये ध्यान रखना। कृष्ण की नहीं करते वो शत्रु सम्मान नहीं करता था, युधिष्ठिर का सम्मान करते थे। वो सर वो उधर श्री रामचंद्र जी का सम्मान भी शत्रु करते थे। तो शत्रु जिसका सम्मान करे महान वही है। लाल बहादुर शास्त्री शत्रु सम्मान करता था, अटल बिहारी वाजपेयी शत्रु सम्मान करता, विपक्ष की पार्टियां भी जिसके लिए नतमस्तक थी, लाल बहादुर वो अटल बिहारी वाजपेयी। तो महान वही है जिसका शत्रु सम्मान करे, शत्रु सम्मान करे। सबका कड़क रुख था अर्जुन के प्रति, भीम के प्रति, लेकिन दुर्योधन भैया युधिष्ठिर के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलता था। धृतराष्ट्र मेरे पुत्र ने क्या कहा, मैं ये जानना चाहता हूं पांडु पुत्र युधिष्ठिर क्या कहना चाह रहे, मैं केवल उसकी सुनना चाहता हूं, मुझे उससे डर लगता है। मतलब हर कोई किससे डर रहा है? अच्छाई से और सच्चाई से। तो महाभारत के अंदर सबसे बड़ा जो पात्र रहा वो युधिष्ठिर रहे, जिसका शत्रु भी सम्मान करे। ये कब होता है? सत्व की प्रधानता से। जब व्यक्ति के अंदर सत्व का प्रधान हो, श्री रामचंद्र जी में सत्व का प्रधान था, युधिष्ठिर में सत्व का प्रधान था, इसलिए सब विरोधी पक्ष भी उनका सम्मान किया करते थे। तो क्रूरता का आचरण करना, परमात्मा पुनर्जन्म आदि के अस्तित्व में अविश्वास रखना, ईश्वर को नहीं मानना, पुनर्जन्म को नहीं मानना, ईश्वर के अस्तित्व पर नहीं विश्वास करना, ये किसका लक्षण है? तमोगुण पर। अब देखो क्या कह दिया, पुनर्जन्म, जो जीवन है यही है और इसके बाद कुछ नहीं है, ये विचारधारा तामसिक है। चारवाक मत तामसिक है। ध्यान दीजिएगा, एक एक वचनों पर ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति पुनर्जन्म में नहीं मान रहा है मतलब वो तामसिक है। तामसिक है तो फिर क्या कर रहा होगा? वो मांस खा रहा होगा, मदिरा सेवन करेगा, वैश्यावृत्ति करेगा, सारे कार्य करेगा, उल्टे काम करेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि में पुनर्जन्म नहीं है। और पुनर्जन्म नहीं है मतलब कर्म पर फोकस नहीं है, कर्म पर फोकस नहीं मतलब तामसिक है। तो इस्लाम तामसिक, चारवाक मत तामसिक, क्रिश्चियन मत तामसिक। जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, तो देखो मांसाहारी यही लोग हैं, समझ रहे हैं ना? तो वो मूल में पकड़ते जाइए। पुनर्जन्म में विश्वास अगर हमारा भी नहीं है तो हम भी क्या हैं? जब जब हमारे भीतर जो आस्तिक कहे जाते हैं, जो भारतीय सनातन हिंदू कहे जाते हैं, जब जब वो व्यवहार करते हैं और वो ये नहीं मानते कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, तब तब वो कौन है? तामसिक है। सब जानते हैं कि ईश्वर है, भला बुरा होगा और अगला जन्म ऐसा मिलेगा, ऐसा सबको पता है, लेकिन व्यवहार करते समय बुद्धि में नहीं रहता। तो जब बुद्धि में नहीं है तब उनका जो है व्यवहार, जो भाव है, किसकी आधिक्यता है वहां पर? तमोगुण की। खेती करते समय अब खेती में पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, फोकस क्या है कि ज्यादा पैदावार हो, लेकिन ये नहीं देख रहे इससे कितने रोग उत्पन्न होंगे, कितने रोगी होंगे। तो इस पर फोकस ना जाना और हमारी पैदावार ज्यादा होना और अगली बार ट्रैक्टर लेना और 4 बीघा जमीन और लेना, इस पर फोकस जब हो गया है तो फिर व्यक्ति की बुद्धि में क्या है? तमोगुण है। इंद्रिया शक्ति है ना, विषया शक्ति है, यानी ये काम करना है। पंजाब में क्या स्थिति है? सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तमोगुण। ऐसे ऐसे देखते चले जाइए, इनको आप लेके जाओ, ये चाबी है। रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण ये चाबी है। इन सूत्रों को पढ़ के जाइए तो आप बहुतों का डीएनए कर लोगे, बहुतों का निरीक्षण परीक्षण कर लोगे, खुद का भी कर लोगे और बहुत सारी संस्कृतियों का कर लोगे, बहुत सारी सभ्यताओं का परीक्षण निरीक्षण कर लोगे। बुरे आचरण में प्रवृत्त होना, तो बुरे आचरण में प्रवृत्ति यानी बस लगाई है, छूटना नहीं चाहता, पता है क्या गलत है फिर भी करना। जानामि धर्मम, जानामि धर्मम नाचा में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नाचा में निवृत्ति। दुर्योधन का भी यही कहना, बस वो उसी की बात बताई है। जानते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। बोले आप सही कह रहे हैं, तंबाकू से कैंसर होता है, पर अब हमारी तो आदत हो गई, तुम मत करना। खुश रहना देश के यारो, अब हम तो सफर करते। ऐसे ही है और क्या, मतलब छोड़ नहीं सकते। बोले तुम सही कह रहे, ईश्वर सब जगह रहता है, तुम सही कह रहे, ईश्वर भीतर का विषय है, पर अब तुम 70 के हो गए हैं, अब हमारे बस की,
अब तो भगवान दूसरा जन्म देगा तब देखेंगे, हम नहीं कर सकते। दूसरे से धन पदार्थ मांगने की प्रवृत्ति होना, भिखारी, इससे मांग लिया उससे मांग लिया, दे देंगे दे देंगे, बोले जिसका लिया है उसका दिया नहीं, खाके कभी भगे नहीं। तो ये कैसे व्यक्ति का लक्षण है? तमोगुणी। इस बहाने से उससे मांग लिया, उस बहाने से मांग लिया, बोले अब दे दूंगा और तब दे दूंगा। ITUS की डिग्री पास कर रखी है, ITUS, इसकी टोपी उसके सर। किसको दिया और तुम रह गए। हाँ, तो ये किसका लक्षण है? तमोगुण का लक्षण है। मांगने की प्रवृत्ति, भर दे झोली, ठीक है, और तेरे दर पे आया कब्बाली मवाली। तो जरूरी है क्या दोनों उनकी होगी, लिरिक्स हमारी होगी? तो ये सब किसके लक्षण होंगे? तमोगुण के। सने रहेंगे, काले कलूटे शरीर होंगे, भस्म रमाए रहेंगे, और दे दो इसके नाम पर उसके नाम पर। यहां भंडारा कराएंगे अमरनाथ का, ठीक है, अमरनाथ बाबा की यात्रा चल रही, महाकाल बाबा की यात्रा चल रही है, और गिरिराज जी जाएंगे और खट्टे श्याम जाएंगे। तो ये सब कैसे हैं? किसी कार्य में असावधानी, निर्णय नहीं लेना, बस किसी ने कुछ भी कहा इसमें इन्वेस्ट कर दो, कर दूं, कर दिया, फंस गए। इन्वेस्ट करने में पैसा है व्यक्ति के पास, लेकिन उसके पास प्लानिंग नहीं है, योजना नहीं है, कैसे इन्वेस्ट करूं। या व्यक्ति चाहता है पैसा कमा लूं, बुद्धि नहीं है, पैसा नहीं है, तो चलो कुछ उठा करके गिरवी रख करके हम कुछ कर दें। तो असावधानी से काम करना, असावधानी से काम करना और व्यापार में घाटा झेलना तमोगुण का लक्षण। तो इतना जितना जितना आप इसे डिस्क्राइब करते चले जाओगे, उतनी उतनी बातें, जितने जितने उदाहरणों से आप समझते चले जाओगे, उतने अच्छे प्रकार से ये रज के, तम के और सत्व के लक्षण, प्रभाव आपको समझ में आते जाएंगे। अब इससे आगे और फिर पढ़ेंगे। समय हो गया है, कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ सभी को साथ